ओम शांति। 20 सितंबर 2023 के आइए सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। ईश्वरी वाक्य। बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा की सभा में बैठे हो। तुम अपने परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर की सभा में बैठे हो। जहाँ तुम सब परवाने बैठे हो, वहीं समा तुम्हारा परमपिता परमात्मा भी साथ में बैठा है। परमपिता परमात्मा यानी मैं तुम्हारा क्षमा हूँ और तुम सब बच्चे परवाने हो। तुम आए हो जीते जी इनका बन जाने के लिए, अर्थात दुनिया में खुश रहने के लिए, दुनिया में सुखी रहने के लिए, दुनिया में सब कुछ पा जाने के लिए। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम हो परवाने। तुमने दिल से अपने बाप को अपना बनाया है, तो बाप भी तुमको अपना बनाते हैं, तुम्हारे पीछे आए हैं इस कलयुगी दुनिया में। फिर बाबा ने कहा, शेंशिव बन तुम्हें औरों की भी सर्विस में लग जाना है। तुम बच्चे अच्छा बनोगे, तुम अपने परिवार को भी अच्छा बनाओगे, अपने रिश्तेदारी को भी अच्छा बनाओगे। फिर परंतु सर्विस पर तत्पर वही रह सकते हैं बच्चे जो क्षमा पर पूरा फिदा हुए हैं, जो अपने परमपिता परमात्मा को दिल से याद करते हैं, हर वक्त उनके ही याद में काम करते हैं। काम कुछ नहीं छूटता है, काम को बाद में देखते हैं, सबसे पहले आ जाता है पिता उनका सामने। तो बाबा ने कहा, जब लड़ाई लगेगी तो उसमें सब दुखी हो जाएंगे। कहते हैं ये विनाश की लड़ाई लड़ी है तो दुखी हो जाए, लेकिन तुम बच्चों को कभी भी दुखी नहीं होना है। जो मेरे बच्चे हैं, सीखे लगे रूहानी बच्चे हैं, उनको कभी भी दुखी नहीं होना है। दुखी नहीं होना है किसी बात में। बस तुम बच्चों साक्षी होकर देखो इस ड्रामा को, क्या चल रहा है। मुख से कुछ मत बोलो। अब तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुम्हें फरिश्ता बनकर उड़ना है। फिर तुम नई दुनिया में सुखी होगे और इस दुनिया में भी सुखी वर्तमान होगा तुम्हारा। लेकिन उस दुनिया में रहने वाले बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। कौन सी दुनिया? जो तुम नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो, सतयुग की दुनिया। उसमें कोई भी बुराई, कोई भी गलत चलन नहीं होती है, सब सुखी होते हैं। बिल्कुल दुख का नाम निशान नहीं रहता बच्चों। शिव बाबा ने कहा, तुम्हें सदा बच्चों नारायणी नशा चढ़ा रहे कि नारायण जैसा हमें बनना है। तभी तो फिर शिव बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि होंगे तो गृहस्थ में रहते भी पाँव से चोटी तक खुशी का पहरा चढ़ेगा। पाँव से चोटी तक माने बहुत खुश रहेंगे। उनके चेहरे से, उनकी चलन से बहुत ही सुख नज़र आएगा। सर्विस कर तुम्हें बाप का नाम बहुत रोशन करना है। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें घर बार संभालते हुए कमल पुष्प समान अचल अडोल बनो और फिर औरों को भी बनाओ। पुरुषार्थ फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। अब एयर कंडीशन माना जैसे अर्थात इतना मजबूत बनना जो माया की गर्म हवा होती है भी वह ना लगे। क्योंकि एक देखो कूलर लगा होता है ठंडा करने के लिए, एक कैसा फ़ैन लगा होता है गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए। तुम्हारा फ़ैन कैसा है? तुम्हारा रूहानी फ़ैन है। शिव बाबा ने अपने को फ़ैन भी बताया। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम हो ज्ञान नदियाँ। बच्चों, तुम बच्चों को बाहर जाकर ज्ञान रत्नों का खूब दान करना है। अब बाहर क्या, जब कभी जाते हो, कोई फंक्शन में जाते हो तो अपनी खुशी के चेहरे की झलक से अपनी खुशियाँ भी बांटो। जो तुम्हें मिल रहा है, दुनिया वालों को जो मिल रहा है वो शो कर रहे हैं, जो तुम्हें ज्ञान रत्न मिल रहे हैं वो तुम शो करो। और साथ साथ ये भी बोलो सबसे कि तुम 21 जन्मों के लिए हम साहूकार बनते हैं अगले जन्म। फिर और तुम भी इस प्रकार से अपने घर गृहस्थ में रहते हुए शिव बाबा के बच्चे बनो, ज्ञान धारण करो और अपना घर गृहस्थ संभालते हुए ईश्वरीय सेवा करो। इसमें बहुत ही आनंद है। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चों,
तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। आज बाबा ने टिकट भी खरीद करने को कहा। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा तार से क्या करना है, तार से सेफ रहना है। माया का वार बच्चों पे ना आए, कोई भी दुखी अवस्था बच्चों पे ना आए। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा कि नहीं होगा, इसका पाप किस पर चढ़ता है। आज बाबा ने महाविनाश का भी बताया है। उत्तर में बाबा ने बताया, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फरिश्ते बनते हो, अपने बाप की राजधानी में हो। तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों दृश्य वापस घर जाना है। देखो कितना मार लगी है, पूरी बस की बस टक्कर खा जाती है, सारी आत्माएं एकदम चली जाती हैं। तो इसको क्या कहोगे, आत्माओं को मच्छरों दृश्य से वापस जा रही है ना। तुम्हें किसी भी मौत पर दुख नहीं होना, कोई भी किसी भी कैसे भी परिस्थिति हो, किसी भी दुख हो, किसी बाहर का अगर कुछ भी सुनो मृतक अवस्था को, तो उसमें तुम्हें दुखी नहीं होना है, क्योंकि तुम साक्षी हो, देख रहे हो, तुम जानते हो कि ये सब आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर नहीं लगता है। यह तो जैसे लड़ाई का ये रचा हुआ है, सभी लड़ मर कर घर वापस जाएंगे, ये भी ड्रामा की भावी है। अब बाबा ने कहा है, बच्चों कोई अमर तो है नहीं, लेकिन प्रभु की याद करते करते, प्रभु की याद में खुशी खुशी से जब तन से प्राण निकलते हैं, तब कुछ और ही बात होती है। हर इंसान को खुशी होती है, और जब अचानक एक आत्मा चली जाती है तो बहुत दुखी होती है। जो सुनता उसको भी बहुत दुखी होती। लेकिन क्या करोगे बच्चों, ये तो ड्रामा की भावी है, ये तो पहले की पिक्चर बनी बनाई है, वो अब चल रही है, तो उसमें अब विनाश तो होगा ही। कोई भी कैसे भी होगा, कैसे अब केदारनाथ में विनाश हुआ था तो देखो किस तरीके का हुआ था, तब भी कुछ दुख भी बहुत हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ खुशी भी थी। फिर बाबा ने कहा कि गीत में महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। बाबा ने ज्ञान दिया है, किसके लिए दिया, परवानों को, अपने बच्चों को दिया है। क्षमा है बाबा ना। बच्चों ने एक कहा, ये महफिल है किसकी, बाबा ने कहा ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं। इंद्र सवा बहुत मनुष्य समझते हैं, इंद्र पानी की वर्षा करते हैं, बच्चे समझते हैं ये नहीं। बच्चे, तुम लोगों को मालूम है कि ये ऐसा थोड़ी पानी की बरसात, ये हमारा परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वो परमात्मा की सभा है। इसमें परवाने बैठे हैं बच्चे जो ज्ञान सुनते हैं और प्रभु की शरण में हैं। भक्ति वाले भी परवाने हैं, लेकिन उनको साक्षीपन नहीं है, उनको पूरा अपने ऊपर विश्वास नहीं है। वह कहते तो तुम बच्चों को पूरा विश्वास है, हमारा बाबा है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, हमारा ओरिजिनल सत्य बाबा है, कोई झूठ नहीं है, कोई विकारी नहीं है, निराकार है। तो बाबा ने कहा, जीते जी इनके तुम बन गए हो ना, अपना घर बार भी संभाल रहे हो और बाबा के भी बने हो। पहले बाबा के बने थे, फिर घर बार संभालते। तो बाबा ने कहा, इस दुनिया से के जो कह रहे हैं सब, वो नहीं होना है। तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम्हें जीव आत्माओं को यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। इसमें सब दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ, तो तुम बच्चे भी नंबरवार हो। कोई पुखराज परी है, कोई नीलम परी है, नाम तो बहुत है। यह भेंट की हुई है, बाबा ने भेंट की हुई है, बाबा ने नाम दिए हैं। अब कोई बहुत ही ज्ञान सुन रहा होगा आप लोगों जैसा, और कोई उसी में बहुत अच्छे होंगे, सुंदर सुंदर, तो बाबा ने नाम दिया है। कोई बच्चे हमारे पुखराज परी है और कोई नीलम परी हैं, नाम तो बहुत हैं। यह भेंट बाबा ने की है, नाम रखे अपने बच्चों के। आज बाबा ने नाम भी रख दिए। कोई बच्चे अच्छे सेंसिबल बन औरों की भी सर्विस में लग जाते हैं, और कोई बच्चे सर्विस पर भी तत्पर कौन होंगे, जो क्षमा पर पूरा फिदा होंगे, जो बाबा को के आगे अपना काम रखेंगे, बाबा को सब सौंप देंगे। बाबा करा रहा है और तुम बच्चे कर रहे हो, करोगे तुम ही, बाबा तो कराएगा, मत देगा। तुम जानते हो बाबा आत्माओं की महफिल में आया हुआ है, परंतु
इनको अच्छी रीत जानते हो। वह इनके सम्मुख प्रैक्टिकल में है। बाबा ने कहा, जो परवाने होंगे वही बनेंगे, वही फिदा हो जाएंगे, बाबा के बन जा। बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा, तुम्हारा पिता शिव पिता आकर पढ़ाता हूँ। और वे सभी वेद शास्त्र गीता के पत्ते हैं। सब मनुष्य मात्र इस मांडवे के किस पत्ते हैं। और तुम बाबा के फाउंडेशन हो, बच्चे हो, है ना। इस देवी देवता धर्म के ही निकले हो तुम। इसलिए तुम झाड़ के चित्र को देखते हो और शुरू में पत्ते नहीं होते। सबसे पहले बीज को बो तो पत्ता नहीं निकलता है, पत्ते बाद में ही पैदा होते हैं। सारे पत्ते हैं, भक्त भी पत्ते हैं। प्यारे बच्चों, नमस्ते, गुड